सबसे पहले आप लोगों को चंद्रशेखर रावण के इस स्पीच को ध्यान से सुनना होगा। जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसका स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज में को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है। लेकिन परिस्थितिवश पूना पैक्ट के कारण ये मांग अधूरी रह गई क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उस समझौते ने दलितों को आरक्षण तो दिया लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली। माननीय सभापति जी, बहुजन आंदोलन के महानेता काशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चमचा युग में भी इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते, अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं, तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधि के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। इस स्पीच में चंद्रशेखर रावण पृथक इलेक्शन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड कर रहा है दलित भाइयों के लिए। यह वही डिमांड है जो किसी समय पे मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान है। तो क्या चंद्रशेखर रावण फिर से इस देश को बांटना चाहता है पृथक इलेक्शन के नाम पे, सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पे? इस देश के इतिहास में पहली बार मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के द्वारा मुस्लिम लीग के डिमांड पर सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया केवल मुसलमानों के लिए। इस रिफॉर्म के मुताबिक यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट के मुताबिक मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व कोई एक मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकता है। कोई एक मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और सेम टू सेम डिमांड 1930 से 1932 के आसपास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आसपास भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी उठाया गया दलितों के लिए, दलित भाइयों के लिए। और उस टाइम का जो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था मैकडोनल्ड, इस डिमांड को सुना और डिमांड को पूरा किया। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया, किसके लिए? तो दलित भाई और बहनों के लिए। जब ये खबर महात्मा गांधी जी के पास गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस टाइम पूना जेल में बंद थे, तो महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के अंदर एक जिद था कि हमें इस सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस कराना ही कराना है। लेकिन महात्मा गांधी को मानना था कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, हिंदुओं के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो पूरा हिंदू समाज, पूरा ये देश बट जाएगा, पूरा ये देश बिखर जाएगा। जिसके लिए महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे और उनके सामने फिर बाबा राव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर जी को झुकना पड़ा और हमारे सामने पूना पैक्ट सामने आया। तो क्या चंद्रशेखर रावण फिर से एक नया पाकिस्तान बनाना चाहता है? आखिर इन लोगों की मानसा क्या है? एक तो ये लोग काम नहीं करते हैं, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा नहीं करते हैं, एक नए नए डिमांड के साथ देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए बात करते हैं। क्या ऐसे नेताओं की जरूरत है हमें? तो जब एक बार आप वोट देने जाएं तो इस बात को, इस स्पीच को आप ध्यान से सुनिएगा कि आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी को दे रहे हैं वो सही आदमी के हाथ में दे रहे हैं या नहीं।